हुए हुए। अगर मान लीजिए कभी ये लोग मोटे हो भी जाएं तो ये बड़े कॉन्शियस होते हैं उन चीजों को दोबारा से ठीक करने के लिए या वेट लूज करने के लिए। और ये लोग वेट जो है दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी लूज कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट डाइट ले सकते हैं, एक डिसिप्लिन मैटर में कर सकते हैं। अगर जुपिटर होता है फर्स्ट हाउस के अंदर में तो हम नॉर्मली कहते हैं ऐसा आदमी मोटा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। और सैटर्न अगर होता है तो हम कहते हैं वो एक परफेक्ट शेप में रहने वाला हो। ये ज्यादा उस चीज पे भी डिपेंड करता है फर्स्ट हाउस के अंदर में कि वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है। अब मान लीजिए हम जब बात करते हैं एरीज साइन की, तो सबसे पहला जो नक्षत्र मिलता है वहां पर वो मिलता है अश्विनी नक्षत्र, है ना। शनि डेबिलिटेट करता है एरीज साइन के अंदर में। ये सबसे, अगर मान लो वो शनि एरीज साइन के अंदर में अश्विनी नक्षत्र के अंदर में है तो वो सबसे ज्यादा अनवांटेड या अनडिजायर्ड प्लेस है शनि की। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है अश्विनी के स्वाति नक्षत्र है, जिसके अंदर राहु का नक्षत्र है स्वाति। और वहां पर शनि जो है एग्जॉल्टेड हो जाता है। 7 नंबर राशि के अंदर में स्वाति नक्षत्र पड़ता है जो राहु का नक्षत्र है, और वहां पर शनि जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाता है। तो ऐसे में इससे साफ दिखाई देता है कि शनि जो है वो राहु को प्यार करता है, राहु का दोस्त है। और शनि जो है केतु को डिसलाइक करता है। अब ये भी एक अपने आप में सोचने वाली बात है कि शनि जो है केतु को डिसलाइक क्यों करता है, जबकि शनि जो है अपने आप में वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना चाहता है और केतु तो एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है ही है। तो ऐसा क्या है कि शनि जो है वो केतु को डिसलाइक करता है। शनि जो है वो मेटलिस्टिक प्लैनेट है। शनि इज ए मेटीरियल इन नेचर। केतु जो है नॉट बॉदर्ड अबाउट गिविंग पनिशमेंट्स। केतु इस बात की परवाह नहीं करता कि आपको पनिशमेंट दिया जाए। केतु के पास एक सिंपल शब्द है, वो है लेट गो। केतु जो है लेट गो है। एंड सैटर्न विल नेवर लेट। शनि जो है कभी नहीं कहेगा लेट। केतु कह देगा कोई बात नहीं, लेट। तो ऐसे में जिनका भी केतु असेंडेंट में है, केतु अगर मान लीजिए अगर फर्स्ट हाउस के अंदर असेंडेंट में है तो वो लोग जो है लेट गो प्रवृत्ति के हो सकते हैं। मगर जिनका शनि जो है वो फर्स्ट हाउस के अंदर में है वो लोग कभी भी लेट गो प्रवृत्ति के नहीं हो सकते। केतु जो है वो बुद्धा है, वो हर चीज को रिनाउंस कर देता है। शनि जो है एक अथॉरिटी है, शनि जो है एक स्टेट्समैन है। अगर हम बात करें, एक पॉलिटिशियन है जो कि कभी भी रिनाउंस नहीं कर सकता, शनि वो है। केतु जो है शून्य है, जीरो है, नथिंगनेस है। शनि जो है वो ये कहता है मैं वहां क्या करूंगा जहां पर जीरो है या नथिंगनेस है, वहां पर शनि का कोई काम ही नहीं है। शनि क्योंकि कर्म कारक है, कर्म करने के लिए बाध्य है। और केतु जो है वो शून्य है, नथिंगनेस है। तो ऐसे में केतु डिटैचमेंट है, शनि अटैचमेंट है। केतु कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, शनि कहता है मुझे सब कुछ चाहिए। दैट इज नेसेसरी बिकॉज आई हैव टू लिव इन मटेरियल वर्ल्ड।
शनि कहता है जो कुछ जरूरी है वो मुझे सब चाहिए, क्योंकि मुझे मटेरियल वर्ल्ड में रहना है। तो ऐसे में शनि उस वक्त जब वो केतु के नक्षत्र अश्वनी में आ जाता है, तो वो इस तरीके की चीजें सोचने लगता है जो केतु के प्रभावित है। केतु जुपिटर अगर आएगा केतु के नक्षत्र में, वो अपने आप को अच्छा फील करेगा। मंगल जो है वो भी अच्छा फील करेगा। जुपिटर जो है वो राइटसनेस है, केतु के साथ बैठ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। और मंगल जो है वो एनर्जी है। तो ऐसे में वो अपने आप को, अगर केतु के नक्षत्र में है तो वो एट होम महसूस करते हैं अश्विनी के नक्षत्र में, क्योंकि वैसे भी वो उसका अपना घर है। मगर शनि जो है, क्योंकि केतु को एक मॉन्क कहा गया, बुद्धा कहा गया, तो शनि जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा केतु के घर में, केतु के नक्षत्र में शनि फ्रस्ट्रेटेड हो। तो ऐसे में जब शनि अश्विनी नक्षत्र में आता है तो उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव मिलता है। अब ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये कहाँ आएगा? नेचर में आएगा, पर्सनैलिटी में आएगा, आउटलुक में आएगा। तो ऐसे में जो नेटिव का आउटलुक है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, पेसिमिस्टिक होगा। पर्सनैलिटी जो है वो वार्म नहीं होगी, कोल्ड होगी। नेचर जो है एक्सप्रेसिव नहीं होगा, रिप्रेसिव होगा। तो ऐसे में हमारे अंदर जो है, एक्सप्रेसिव का मतलब यह है कि जो आपके भीतर है वो किसी ना किसी फॉर्म में आप बता सकें। तो ऐसे में कोई ऐसी सेपरेट लैंग्वेज नहीं होती अपने इनर को एक्सप्रेस करने के लिए, बट वी शुड से व्हाट वी हैव इन आवर इनसाइड। मगर शनि जो है अश्विनी नक्षत्र के अंदर बैठ करके अपने को सप्रेस करता रहता है, और जो ये सप्रेशन है ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर में प्रभाव डालता है। ऐसा आदमी बड़ा थिन होगा, बड़ा बोनी ने अपीयरेंस का हो सकता है। तो ऐसे में जो नेचर है वो इम्पैक्ट करता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर को भी, फिजिकल बॉडी को भी। एक सबसे खराब आपका नेचर जो है आपके बॉडी के ऊपर में, आपकी अपीयरेंस के ऊपर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देता है। यहाँ पर शनि को अश्विनी नक्षत्र में प्रॉपर नॉरिशमेंट नहीं मिलता। जो कि शनि चाहता है उसे वहां पर वो नहीं मिलता। इसका मतलब यह है, आप सीधा सीधा सा अगर हिसाब इसको हम कार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि शनि की जो ये प्लेसमेंट है वो इस बात को शो करती है, कार्मिक ड्यूज को। दिस प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन अश्विनी नक्षत्र शोज द कार्मिक ड्यूज। मतलब उसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि यू फोकस ऑन योर कर्मा इन दिस लाइफ। आप अपने कर्मा के ऊपर फोकस करिए इस लाइफ के अंदर। अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं साइन की क्वालिटी के ऊपर में, यहां पर साइन की जब क्वालिटी की बात करते हैं तो डायरेक्ट संबंध हमारा नक्षत्र से है, जिस नक्षत्र के अंदर में शनि प्लेस्ड है। कोई भी प्लेनेट जब केतु के नक्षत्र में आता है उसके जो भी कुछ मैटर्स हैं वो नल्लीफाई हो जाते हैं, क्योंकि केतु अपने आप में एक शून्य है। तो ऐसे में कोई भी प्लेनेट जब केतु के नक्षत्र में आता है तो उसके मैटर जो है वो नल्लीफाई हो जाते हैं। यहाँ पर शनि जो है पूरी तरीके से डिसआर्म्ड हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा।
तो एक तरह से उसको नेकेड कर दिया गया, इट हैज नथिंग विद इट। तो ऐसे में आप कैसा महसूस करेंगे जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, जबकि आप बड़े हाईली हैं मटेरियल मैटर्स के अंदर में, है ना। शनि एक बड़ा हाईली मटेरियल प्लैनेट है अपने नेचर के हिसाब से। हम ये कहते हैं यू कैन एक्वायर एज मच एज यू कैन। सैटर्न गिव्स, मैं हमेशा से कहता आता हूं, देने वाला प्लैनेट ही शनि है। यू कैन एक्वायर एज मच एज यू कैन, मगर जब शनि केतु के नक्षत्र में आता है तो उससे सारी की सारी वो चीजें छीन ले। टू एक्वायर, टू एक्यूमुलेट, टू क्रिएट अ सिस्टम, यहाँ पर ये सारा की सारी उससे जो ये उसकी प्रवृत्तियां हैं वो छीन ली जाती। तो यहाँ पर केतु जो नक्षत्र लॉर्ड है अश्वनी का, वो कहता है चुप करके खड़े रहो। यहाँ पर जो रौब चलता है वो केतु का चलता है। वहां पर उस शनि को कहता है यू ड्रॉप एवरीथिंग, जो कुछ तुम्हारे पास में है उसे सब चीजों को यहीं पर छोड़ दो। तो यहाँ पर शनि जो है हेल्पलेस है इन अबोर्ड ऑफ केतु। तो केतु के नक्षत्र में है तो शनि जो है बड़ा हेल्पलेस है। तो ऐसे में ये जो है अश्वनी नक्षत्र के अंदर में शनि डेबिलिटेशन में केतु के नक्षत्र में पोजीशन बड़ी खराब। ऐसे में जब भी हम बात करते हैं शनि डज नॉट डेबिलिटेट जस्ट बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन एरीज साइन। जब शनि सिर्फ डेबिलिटेट जब करता है जब शनि जो है अश्वनी नक्षत्र में होता है, पूरे के पूरे एरीज साइन में डेबिलिटेट नहीं करता। वो जब केतु के नक्षत्र में होता है तभी डेबिलिटेट करता है। वीक सैटर्न इन फर्स्ट हाउस इज नॉट ऑलवेज बैड, हमेशा खराब नहीं है। फर्स्ट हाउस के अंदर में वीक सैटर्न, सैटर्न जो है मारक भी है बाधक प्लैनेट भी है ना। सातवें के अंदर में एग्जॉल्टेड होता है, 11वें हाउस का जो है लॉर्ड भी है। अब ये अश्वनी नक्षत्र में, तो ये एक ब्लेसिंग है डिस्गाइज। शनि का अश्वनी नक्षत्र के अंदर में बैठना एक ब्लेसिंग है, हम ये कह सकते हैं इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऐसा आदमी लाइफ की कितनी भी परेशानियों के बावजूद, मगर ये जो परेशानियां हैं ये सारी चीजें जो हैं नेटिव को हेल्प करती हैं टू बी अ मैच्योर पर्सन, अ मच बेटर पर्सन। ऐसे में जब भी शनि रूल करेगा 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस और अश्वनी नक्षत्र में बैठ जाएगा, 6, 8, 12 का लॉर्ड होकर के अगर अश्वनी नक्षत्र में बैठ जाता है तो इट्स अ वंडरफुल प्लेसमेंट। शनि 6, 8, 12 का लॉर्ड होकर के अगर अश्विनी नक्षत्र में बैठता है तो इट्स अ वंडरफुल प्लेसमेंट। जब शनि जो है 10वें, 11वें, 7वें और चौथे भाव को रूल करता हो और अश्वनी नक्षत्र में बैठ जाए, मतलब 10th हाउस का है लॉर्ड है, 11th का है, 7th का है, 4th का है और अश्वनी नक्षत्र में बैठ जाए तो ये एक अनफॉर्चुनेट प्लेसमेंट। तो ऐसे में ये पोजीशन भी क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कहाँ का लॉर्ड है। अगर मान लीजिए एरीज असेंडेंट है तो शनि जो है वो 10वें और 11वें भाव का मालिक है। तो ऐसे में ये प्लेसमेंट जो शनि की अश्वनी नक्षत्र में है बड़ी हेल्पलेस है। जैसे हमने कहा 10वें, 11वें, 7वें और चौथे के लिए अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए एरीज साइन के अंदर जो असेंडेंट है वो एरीज ही है और वो अश्वनी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं। यहाँ पर शनि 10वां और 11वां भाव रूल कर रहा है तो यहाँ शनि जो है केतु के अश्वनी नक्षत्र में हेल्पलेस है।
तो ऐसे में अच्छे रिजल्ट 10वें और 11वें भाव के वो देने में सक्षम नहीं। द क्वालिटी ऑफ कर्मा इन द पास्ट लाइफ वॉज टू बिग। हम यहां से ये असेस कर सकते हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ कर्मा है पास्ट लाइफ के अंदर में वो अच्छी नहीं। मगर अगर लियो और या कैंसर असेंडेंट है, लियो है या कैंसर असेंडेंट है, और शनि जो है छठा और सातवां या सातवां और आठवां भाव बता रहे हैं, तो ऐसे में मैरिज से रिलेटेड मैटर तो सफर कर सकते हैं, मगर छठे और आठवें भाव के जो मैटर हैं वो खराब नहीं होंगे। जो 6th हाउस और 8th हाउस देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड मैटर्स में नेटिव को परेशानियां नहीं आई। तो ऐसे में मैरिज से रिलेटेड तो खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में क्वालिटी ऑफ कर्मा इन रिगार्ड्स टू मैरिज इन लास्ट लाइफ वॉस या पुअर। पास्ट लाइफ के अंदर में मैरिज से रिलेटेड मैटर्स जो है वो खराब थे, मगर जो मैटर्स प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रैक्टिसिंग पेनेंस और कुछ स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल को लेकर के जो चीजें करी गई पास्ट लाइफ में वो अच्छी थी। तो ऐसे में हम सीधी सीधी सी बात कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी कुछ चीजें बुरी हैं अश्विनी नक्षत्र में। ये डिपेंड करता है, शनि जो है वो काम मारक है ना, प्लेसमेंट क्या है, कुछ इन सब चीजों के ऊपर में डिपेंड करेगा। सैटर्न जो है, एक बात आपके जो मिसकंसेप्शन है, शनि एरीज साइन में हमेशा खराब नहीं है। शनि जो है अश्विनी के अंदर में हमेशा कोई सेंसिबल नहीं है, ये भी गलत है। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि अश्विनी जो है, हम ये कि वो पास्ट लाइफ के अंदर में पास्ट कर्मा अच्छे नहीं थे, ये भी गलत। तो ऐसे में सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि शनि किस सिचुएशन में बैठा हुआ है, कौन से लगन में बैठा हुआ है, असेंडेंट में बैठा है। अगर वो अश्विनी नक्षत्र है तो असेंडेंट क्या है। तो ऐसे में ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करें। तो मैंने अभी सिर्फ अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताया, इस तरीके से सभी नक्षत्र के बारे में है सीरीज के अंदर में, या सभी बारे में। और मैंने सिर्फ एक आपको कोशिश करी है शनि के बारे में थोड़ा सा बताने की। तो ये हमारा, मतलब इसमें बहुत कुछ है। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने इसके साथ में देता रहूंगा जो चीजें हैं हमारे लिए, बट दे आर वेरी वेरी गुड। वो चीजें हैं। आज की क्लास से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। जी कटियार सर, आपका मुझे मालूम है एरीज में है। सर इसको सर कंप्लीट करा दीजिएगा बीच। मैं करा दूंगा, पूरा करा दूंगा। नेक्स्ट में मैं भरनी ले लूंगा, ही सही। है ना। हम लोग आधा घंटा लगा सकते हैं इसमें, हम एक हम्म। नक्षत्र पकड़ते रहेंगे इसमें। एक हाँ। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब शनि को हाँ। हम लोगों ने जिस रूप में जाना है, उस रूप के हम्म। अंदर में दिस इज एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट अबाउट सेट। जी बोलिए आकाश। मेरा तो सर जी, मेरा तो सर 13 डिग्री 20 मिनट पे बैठा हुआ है, मतलब शनि नक्षत्र का वो क्रॉस कर चुका। समाप्त हो रहा है और भरनी में जा रहा है। हाँ, भरने। सॉरी सॉरी, शुक्र के नक्षत्र में जा रहा है। हाँ, मतलब यहाँ पर मतलब ये बताया गया है शनि जो है भरनी के अंदर में डेबिलिटेड नहीं है। नहीं। शुक्र के नक्षत्र में डेबिटेड नहीं, खाली अश्विनी नक्षत्र में डेबिटेड है। हाँ, यहाँ पर बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देता है शनि जी। नक्षत्र का। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में मैं लोग लूंगा इसको, धरनी को। मैं धीरे धीरे करके इसको कराऊंगा शनि को, विद कंटिन्यूइंग विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स व्हाट वी आर रीडिंग। तो आकांक्षा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ सर, यही बस आपने कह दिया जो मैं कहना चाह रही थी कि आप करा देंगे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कई मिथ थे मेरे, तो कई डाउट्स भी क्लियर हो गए हाँ। और भी हो जाएंगे शायद क्लियर नहीं, धीरे ये धीरे। ना
मैंने बताया ये इतना बड़ा है। जब मैं सैटर्न हम लोग तो पढ़ेंगे, और अभी तो 12 भाव 12 राशि और नक्षत्र सारे ही आएंगे, और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर भी बहुत अच्छी डिटेल्स है। वेरी नाइस ये सर, जो वेरी सैटर्न का हमारा इंटरेस्टिंग। ये चैप्टर है, इसमें कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो मैं अलग से इनके कोर्स नहीं करा सकता। इट्स नॉट दैट कि मैं इनका कोर्स अलग से भी तो रिसर्च में ही ले सकता हूँ। हम्म। दे आर ऑल टॉपिक्स ऑफ रिसर्च, तो मैं इसको हाँ जी अलग सर। से कोर्स नहीं ले सकता। आप एक्चुअली ये सुनने के बाद प्रोफेशन से रिलेटेड जो चार्ट्स में मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज रहती थी कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, अब मुझे लग रहा है कि कहाँ आ रही होगी प्रॉब्लम। अब पकड़ में आ रहा है, ठीक है सर। तो ये जब आप ये पूरा करेंगे, मतलब मैं लूंगा इसको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, बट जब ये आप कर लेंगे इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इसमें आपको शनि के बारे में वो चीजें मालूम होंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी सर। तो ऐसे ही राहु केतु का भी है, बट इट टेक्स टाइम। इंटरेस्टिंग है सर। चलने दीजिए, फिर करते रहेंगे। आराम आराम से चल रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। वी आर हाँ कंटिन्यूइंग विद दिस। सर। और बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो चीजें। और मैं तो कहूंगा जो लोग नहीं क्लास में आते हैं दे मिस समथिंग। वो नहीं, ठीक सही है, बात है नहीं सर। आते हैं, वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वीडियो सब लोग देख नहीं पाते। जी दे आर जी। पेइंग मी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग कुछ लोग, मगर मैं चाहता यही हूँ कि सब लोग क्लास ज्वाइन करें, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। जो चीजें हम लोग, क्योंकि मैंने इसमें कहा था आपसे शुरू में कोर्स में ट्रांजिट्स एंड कर्मा, तो मैं अब जी। जो कर्मा है वो सैटर्न है, और उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और